भंडार को गिराने का मामला 2007 में तत्कालीन ईओ ने हाई कोर्ट की डिग्री का हवाला देते हुए केबिन को हटाने से किया था मना। वर्तमान ईओ फतेह सिंह ने तत्कालीन पालिका ईओ के बयान को किया दरकिनार। 2007 में तैनात ईओ ने स्पष्ट किया कि इस दुकान को हटाना पालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। प्रकरण में न्यायालय ने दुकान मालिक के कब्जे की सही मानते हुए डिग्री पारित की थी, इसलिए अब जब दुकान मालिक सहमत नहीं होगा, पालिका इस दुकान को यहां से नहीं हटा सकती। तो देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे दे, जहां पर अब तक नहीं हुआ ईओ पर कोई भी एक्शन। कल की ये खबर और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सवाई माधोपुर में हवा महल पान भंडार को गिराने का ये मामला 2007 में तत्कालीन ईओ ने कैबिन हटाने से किया था मना। आखिर क्यों ईओ फतेह सिंह ने दरकिनार किया आरोप? मामले में आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर कब होगा ये बड़ा एक्शन ईओ के खिलाफ? ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों चुप है प्रशासन? क्यों अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया है? तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन कहीं से भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कोई जवाब सामने नहीं आया। और बड़ा सवाल, आखिर क्यों ईओ फतेह सिंह ने दरकिनार किया आदेश? तो मामले में जिम्मेदार कौन है और जो है वो मौन क्यों है? हवा महल पान भंडार को गिराने का ये मामला है और अब तक नहीं हुआ ईओ पर कोई भी एक्शन। सुनील यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ अभी तक की अपडेट, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्शन सामने नहीं आया है और लगातार अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है तो लगातार आपको अपडेट वहां पर मिल रही होगी। बिल्कुल सोनल, देखिए जो ये पूरा मामला है, कल से तूल पकड़े जा रहा है सवाई माधोपुर में और लगातार जो मामले में अपडेट की बात करें तो जो पीड़ित परिवार है ये आज प्रशासन से बातचीत किया है। प्रशासन के सामने अपनी बात रखी गई है पीड़ित परिवार के द्वारा। तो अब जैसे ही कल जो सोमवार का दिन है, 2 दिन अवकाश था अभी, तो कल आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को जो आला अधिकारी हैं, जो यूडीएच विभाग के जो अधिकारी हैं, यूडीएच मंत्री है और जो बाकी आला अधिकारी जो जयपुर में बैठे हैं, उनके समक्ष इस बात को रखा जाएगा। और जिस तरह से जो मनमानी और जो एक तानाशाही रवैये के साथ उस दुकान को ढाया गया था, बिना किसी कारण के वैध दुकान को अवैध मानकर, यानी जो अतिक्रमण का उस दुकान को लेकर कोई सवाल ही नहीं था, उसको अतिक्रमण बताकर ढाया गया था। ये किसी एक व्यक्ति को इंटेंशनली परेशान करने का मामला अभी तक सामने आ रहा है, जैसा पीड़ित परिवार बता रहा है। तो इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो दोषी नगर पालिका के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है। इससे पहले 2007, यानी कहा जा सकता है कि करीबन 16 से 17 साल पहले भी इस तरह की जो इस दुकान को हटाने की बात सामने आई थी। कुछ शिकायत मुख्यमंत्री ऑफिस में पहुंची थी कि ये दुकान है, इसको हटाया जाए। इस पर जिस दुकान पर कल कार्रवाई हुई है, इसी दुकान को, इसी पान भंडार को हटाने की शिकायत की गई थी। लेकिन तत्कालीन यहाँ के जो ईओ थे, अधिशासी अभियंता नगर पालिका के, उन्होंने साफ कहा था उस जो शिकायत के जो रिप्लाई में कि ये जो पूरी जो केबिन बना हुआ है, ये मामला है, ये हाई कोर्ट की डिग्री है। इसके जो भी परिवार है जो इस दुकान को चलाता है, उसके पास हाई कोर्ट की डिग्री है, पूरा उसको वो किराया नगर पालिका को देता है। तो ऐसे में नगर पालिका के पास इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई अधिकार है कि इस पर्टिकुलर दुकान को हटाया जाए। ये किसी भी तरह का हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण नहीं है, ये वैध तरीके से दुकान संचालित है। और जो दुकान मालिक है उसके पास इस दुकान की जो डिग्री है, हाई कोर्ट ने वो डिग्री जारी की थी, जिसमें स्पष्ट आदेश दिया गया था कि जो दुकान मालिक है, ये जो तय किराया है वो नगर पालिका को चुकाएगा और ये दुकान इसी प्रकार संचालित होगी और इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुनील, क्योंकि आपने बताया कि ये मामला 2007 का भी बताया जा रहा है, जब एक बार कोशिश की गई थी, यानी कि ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर कोशिश की गई थी कि इस तरह की हरकत की जाए। बिल्कुल, पहले जब कोशिश हुई थी तो दरअसल शिकायतें होती रहती हैं, किसी ने शिकायत की होगी इस दुकान की। लेकिन तब जो तत्कालीन जिस ईओ की बात कर रहे हैं, अधिशासी अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, तो अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि नगर पालिका इस दुकान को हटाने में सक्षम एजेंसी नहीं है, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट की डिग्री है। ऐसे में नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में ये जगह नहीं है, नगर पालिका इसको बिल्कुल नहीं हटा सकता। इसको अगर हटाने की अगर बात सामने आती है तो सिर्फ जिसको हटवाना है
वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट जब ऑर्डर देगा हटाने के तो ही हट सकती है, अन्यथा सुनील, नगर यहाँ पर पालिका ये के सवाल पास इसका खड़ा कोई होता है ना अधिकार कि नहीं जब है बोल दिया जो गया है हटाए। कि ये उनके क्षेत्र का मामला नहीं है, दूसरी बात हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, डिग्री मिल गई, उसके बाद भी अगर इस तरह का जो इलीगल प्रोसेस सामने आया है, ये बहुत शर्मनाक वाली बात भी इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के स्टे को यहाँ पर उसके यहाँ पे पालन किया ही नहीं गया है। बिल्कुल सोनल, वही तो सवाल उठ रहा है कल से लगातार, जो आम लोग वो भी उठा रहे हैं, सख्त बेधड़क भी ये सवाल उठा रहा है और लगातार जो अधिकारियों को आगाह कर रहा है कि ये पूरा मामला है, ये मनमानी पूर्ण किया गया मामला है। काफी शर्मनाक है जब यहाँ पर एक नियम विरुद्ध जाकर जब नियमों की पालना प्रशासन का काम होता है, लेकिन यहाँ नियमों की पालना ना करते हुए, नियमों को दरकिनार करते हुए, हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया प्रशासन के द्वारा, तो ऐसे में कार्रवाई बनती है। और वही कोशिश की जा रही है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो ईओ है, उसके खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लगातार उनको निलंबित करने की मांग भी की जा रही है। और कल एक बड़ा बयान यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का भी आया था कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, इस मामले को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और जो भी उचित होगा, जो भी दोषी अधिकारी है इस मामले में पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजार रहेगा कल के दिन का कि जिस तरह से शिकायत आगे पहुंचाता है जो भी पीड़ित परिवार है, और उस शिकायत के बाद जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो जयपुर में मौजूद जो विभाग के आला अधिकारी हैं, वो मामले में संज्ञान लेंगे और संभवतः कल कोई इसमें नया एक्शन देखने को मिल सकता है। सुनील, एक और सवाल, क्योंकि आप वहां मौजूद है, अब कल का दिन है मंडे, जब सारे ऑफिसेस खुलेंगे, कोर्ट खुलेगा, कानूनी तौर पर अगर हम बात करें, क्या कुछ यहाँ पर अभी प्रोसेस होगा इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ एक्शन अभी ले सकते हैं कल? बिल्कुल सोनल, मामले में जो परिवादी है, पीड़ित परिवार है, वो अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर रखा है। सच वेदरक ने बात की थी पीड़ित परिवार से, तो उसमें कहा गया है कि कल जो कानून की शरण लेंगे, यानी हाईकोर्ट में इस्तिगासा पेश करेंगे और जो ईओ ने जो कोर्ट की अवमानना की है, उस अवमानना की शिकायत वहां पर देंगे, यानी इस्तिगासा पेश करेंगे। उस पर उन पर जो आरोप लगाते हुए जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के सामने रखी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जो एक मामला है, जो प्रशासन के खिलाफ मामला बनता है कि जो नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है, साथ ही साथ अवमानना हुई है, इसके जो विरोध में वहां पर इस्तिगासा देंगे हाईकोर्ट में और उसके बाद हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, आगे जांच पड़ताल की जाएगी और जब दोषी होने की स्थिति में जो ईओ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सिविल कोर्ट में जिस तरह से कल उस दुकान को ढाया गया है, उसमें आर्थिक नुकसान भी हुआ है और साथ ही साथ प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 साल से कोई दुकान मालिक या दुकान चला रहा है, बाजार के बीच में बैठता है, तो उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल भी है। तो ऐसे में दुकान मालिक जो है वो मानहानि का दावा भी वहां पर ठोक सकता है और साथ ही साथ जो पूरा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए भी नगर पालिका, नगर परिषद प्रशासन पर क्लेम करेगा। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो अलग अलग जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सहारा लेगा पीड़ित परिवार और कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी जो लापरवाही जो नगर पालिका प्रशासन की सामने आई है, तो कल उस पर एक्शन देखा जाएगा, जो कानून के द्वारा भी होगा और साथ ही साथ जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस मामले को देखेंगे और कोई किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। तो यानी कल माना जा सकता है कि